पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 5 अगस्त को सड़कों पर उतरेगी उत्तराखंड कांग्रेस, बेरोजगारी महंगाई होंगे मुद्दे। रामनगर पहुंची जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्य, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अल्मोड़ा के भिकिया सेठ में घर के आंगन से दिन दहाड़े कुत्ते को उठा ले गया गुलदार, गांव में दहशत का माहौल। रामनगर वन विभाग के बैलपड़ाव रेंज के अंतर्गत 2 से 3 साल की बाघिन का शव मिलने से मचा हड़कंप। मानसून सत्र शुरू होते ही वन विभाग हुआ अलर्ट, वन विभाग ने बढ़ाई गश्त। बीते रोज राजधानी देहरादून में पुलिस के परिजनों ने पुलिस के ग्रेड पे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों के परिजन शामिल हुए थे। लंबे समय से उत्तराखंड में पुलिस ग्रेड पे मामले को लेकर अंदर खाने पुलिस के जवान भी आंदोलनरत हैं, लेकिन अब पुलिस मुख्यालय ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए 3 पुलिसकर्मियों को पुलिस आचार संहिता नियमावली तोड़ने का दोषी पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया है। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने आंतरिक जाँच में ये पाया कि ये पुलिसकर्मी कहीं न कहीं इस पूरे मामले से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इन पुलिसकर्मियों में एक पुलिसकर्मी चमोली जिले से है, दूसरा पुलिसकर्मी उत्तरकाशी जिले से है और तीसरे पुलिसकर्मी की पहचान देहरादून में ही पुलिस मुख्यालय में तैनात के रूप में हुई है। इन पुलिसकर्मियों के नाम कुलदीप भंडारी, दिनेश चंद्र और हरेंद्र रावत है। इन तमाम पुलिसकर्मियों के परिवार के लोग कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। वहीं परिजनों ने इस कार्रवाई को तानाशाही बताते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कही है। हल्द्वानी में खेल मंत्री रेखा आर्य ने इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द स्टेडियम की समस्त औपचारिकताएं पूरी कर खेल विभाग को ओवर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम अपने अधीन लेने को कहा। साथ ही खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कोविड-19 के दौर में यह पूरा स्टेडियम स्वास्थ्य विभाग ने अधिकृत किया था। अभी भी बहुत सारा सामान स्वास्थ्य विभाग का स्टेडियम में रखा हुआ है। क्रिकेट स्टेडियम आपका हल्द्वानी और इंदिरा गांधी स्टेडियम आपका हल्द्वानी, दोनों को निरीक्षण करने का मौका मिला है। और निश्चित रूप से जो हमारा क्रिकेट स्टेडियम है वह पूर्णतः कोविड के पीरियड में स्वास्थ्य विभाग ने इसे अपने पास लिया और आज भी हम सब लोग देखेंगे कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की सारी सामग्री यहाँ पर पड़ी हुई है। उस समय खेल से ज़्यादा व्यक्ति के स्वास्थ्य प्राथमिकता थी, जिसको लेकर निश्चित रूप से ये स्वास्थ्य विभाग को दिया गया और स्वास्थ्य विभाग के तहत जो है कोविड के मरीजों का यहाँ पर इलाज भी हुआ और उस समय प्राथमिकता भी उस समय की यही थी। और आज उसकी स्थिति जो है काफ़ी मैं समझती हूँ कि ठीक करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य सचिव से बात करते हुए इसका भी निस्तारण होवे कि यहाँ से सामग्री हटे और हटने के साथ में यह पूरा स्टेडियम एक दुरुस्त व्यवस्था में आए। कांग्रेस उत्तराखंड सरकार पर बढ़ती बेरोजगारी, नौकरियों में भ्रष्टाचार और अवरुद्ध विकास का आरोप लगा रही है। इन सभी मुद्दों समेत अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। आगामी 5 अगस्त को कांग्रेस सड़क पर उतरकर महंगाई का विरोध करेगी और राजभवन का घेराव करेगी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि आज प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, नौकरियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जनपद रुद्रप्रयाग में स्थित प्रसिद्ध मंदिर बाबा तुंगनाथ में पट्टी पोखरी के तत्वाधान में 3 दिवसीय यज्ञ का प्रारंभ गोपाल रमोला की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान बाबा तुंगनाथ के अवतरित हुए 7 में हजारों की मात्रा में श्रद्धालुओं ने प्रसिद्ध यज्ञ कुंड को 16 साल के बाद देखा, जो कि अपने आप में विशेष महत्व रखता है। आपको बता दें कि बाबा तुंगनाथ की देवरा डोली पूरे खदेड़ पट्टी के क्षेत्र में भ्रमण के लिए पिछले साल आई हुई थी। तब से डोली बाबा तुंगनाथ के मंदिर के बाहर थी। इसके बाद 3 दिवसीय यज्ञ के पश्चात ही देव डोली पूर्ण मंदिर में विधि विधान और प्रारंभिक परंपरा के साथ विराजमान हो जाएगी। भगवान केदार के पावन धाम है। अपने त्रिशूल की खुशहाली के लिए जो हमने विशाल यज्ञ यहाँ पर करने जा रहे हैं, वो आज पहले तारीख से और 3 तारीख तक रहेगा। इसका विशाल यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। 30 जुलाई की यज्ञ है तो और अपने क्षेत्र की खुशहाली के लिए 30 जुलाई क्षेत्र ने ये यज्ञ प्रारंभ किया है। मैं 30 जुलाई क्षेत्र की समस्त जनता का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पे लगातार हम 28 तारीख में हमारे कार्यकर्ता जो 30 जुलाई यज्ञ समिति के कार्यकर्ता थे, यहाँ पे 28 तारीख पहुँच गए थे और लगातार यहाँ पे जो बहुत समय उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता काफी कर्मठता के साथ यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं और जो भी भक्तगण यहाँ पे आए हमारा भंडारे का भी प्रसाद ग्रहण करें और हमारे तमाम कार्यकर्ता काफी कर्मठता के साथ यहाँ पे अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
रानीखेत में उप संभागीय परिवहन कार्यालय रानीखेत लोकार्पण परिवहन समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस अवसर पर विधायक रानीखेत डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, सांसद अजय टमटा, ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत ने रिबन काट कर कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि इस कार्यालय के खुल जाने से रानीखेत के बहुत बड़े क्षेत्रों को इसका लाभ मिल सकेगा। इसके लिए उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। मसूरी में राज कराटे अकेडमी के तत्वाधान में चौथी इंटर स्कूल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता सतीश टोंडियाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया। चैंपियनशिप में देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, विकासनगर से करीब 80 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ियों के हुनर को देखकर सभी मौजूद लोग काफी उत्साहित नजर आए। चौथी इंटर स्टेट चैंपियनशिप कराटे मसूरी में आयोजित की। ये हेमराज शर्मा जी और उनकी टीम के द्वारा जो ये प्रोग्राम रखा गया, निहायत ही बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम था। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कराटे सिखाए और पहले इन्होंने जो है मसूरी लेवल पर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद स्टेट लेवल पर और अंततः ये नेशनल लेवल पर जाकर वहाँ से प्राइज जीते हैं। कोई फर्स्ट प्राइज लाया, कोई सेकंड लाया, थर्ड लाया। तो मैं माननीय हेमराज शर्मा जी को और उनके द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं वाकई में बहुत ही सराहनीय प्रयास है और मैं इनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मसूरी में जो किसी भी तरह के जो स्पोर्ट्स है वैसे ही बहुत कम हो गए। किसी ज़माने में हमारे यहाँ रोलर स्केटिंग, हॉकी, स्केटिंग ये सब प्रोग्राम होते थे, फुटबॉल होते थे। प्रदेश की धामी सरकार में कैबिनेट के तौर पर खेल और महिला बाल विकास मंत्रालय संभाल रही रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार काशीपुर पहुंची। काशीपुर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंच से अपने संबोधन में काशीपुर के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि काशीपुर के बारे में काशीपुर के जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता जो भी विषय लाएंगे काशीपुर के साथ उनका हर तरह का सहयोग रहेगा। उन्होंने प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी पुनः जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके, महिलाओं का आशीर्वाद प्राप्त करके, खिलाड़ियों का आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः लौटी है। एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मैं मान सकती हूँ कि कुछ चीज़ें जो है दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि बताएंगे, जैसे कार्यकर्ता बंधु बताएंगे, जैसे आप लोग बता रहे हैं, निश्चित रूप से स्टेडियम की स्थितियाँ अच्छी हैं, मेरी स्टेडियम की स्थितियाँ अच्छी हैं, वो हम सुधार करेंगे। खेल पॉलिसी लेकर आए तो खेल पॉलिसी में हम लोग 29 अगस्त को जिस दिन खेल दिवस होता है उस दिन हम लोग 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को खेल स्कॉलरशिप या मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान योजना का हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें एक बच्चे को 1500 रुपये खेल स्कॉलरशिप मिलेगी। डोईवाला में सोंग नदी पुल के पास खतरा बने पुराने पुल को आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद करने के साथ ही सोंग पुल से नदी में कूड़ा डालने वाले असामाजिक तत्वों पर निगाह रखने के लिए सोंग पुल के पास सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग को लेकर डोईवाला के युवा कांग्रेस नेताओं ने नगर पालिका प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। जो सोंग नदी का पुराना पुल है उसको लेकर आज हमने ईओ साहब को ज्ञापन दिया है कि जो बगल में देखिए अब हमारा छाछन कॉलेज है, डोईवाला डिग्री कॉलेज है और वहाँ से बच्चों का आना जाना है और पुराना पुल हो चुका है, उसमें कोई सेफ्टी भी नहीं है साइडों में। कोई भी घटना हो सकती है वहाँ पे, तो उसको लेके हमने ज्ञापन दिया है। शाम के समय जैसे ही अंधेरा हो जाता है वहाँ पे नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है वो। वहाँ पे आप देखोगे, अगर आपका जैसे आप सोंग नदी से निकलते हैं बहुत से लोग, तो वहाँ देखते हैं हम कि शाम के टाइम बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, वो दारू नशा ये सब चीज़ें करते हैं। आज हम नगर पालिका आए थे क्योंकि आप देख रहे हो कि सोंग नदी का पुल एक तो बंद पड़ा हुआ है, पुराना पुल जो है बंद पड़ा हुआ है, नया पुल आवाजाही के लिए चल रहा है। जब से फ्लाईओवर बनाया इस पुल पे रात को आवाजाही कम हो चुकी है और रात को इसमें इतना अंधेरा हो जाता है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। इसी अंधेरा होने के कारण वहाँ पर जो पुराना पुल है, पुराने पुल पर रात को नशेड़ी लोग नशा करते हैं, बैठते हैं वहाँ पर और रात को जो आम आदमी जो कोई ड्यूटी करके आ रहा है, कोई कंपनी से आ रहा है, कोई हिमालयन हॉस्पिटल से जॉब कर रहा है, कोई एयरपोर्ट जॉब कर रहा है, जो रात को आते हैं उन्हें हर टाइम खतरा बना रहता है लूटपाट का। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे की ग्राम पंचायत पुराचोरा एराड़ी रजवार में त्रिभुवनेश्वर शिव मंदिर से हनुमान मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाओं ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोले द्वारा आयोजित चॉकलेट बैठक दिन प्रतिदिन क्षेत्र में चर्चित होती जा रही है। बैठक में बच्चों की प्रतिभा निखारी जा रही है तो अभिभावकों के पेज भी कसे जा रहे हैं। इन बैठकों में बच्चों ने अपने भीतर छुपी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कुछ बच्चों ने कविता सुनाई तो कुछ ने गीत गाया। अनुशासित और संस्कारवान समाज के लिए बच्चों को इन बैठकों में तैयार किया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य वार्ड सरमोली के 25 ग्राम पंचायतों के सरकारी स्कूलों में इन बैठकों को आयोजित किया जा रहा है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैंण के ग्राम पंचायत बमियोली में इन दिनों गुलदार का आतंक बना हुआ है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। वहीं पूर्व ग्राम प्रधान बमियोली बालादत्त पांडे के घर से गुलदार दिन दहाड़े पालतू कुत्ते को उठा ले गया, जिससे ग्रामीणों में गुलदार के प्रति दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार की दहशत से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आज दिन में मेरे गाँव में क्या हादसा हुआ कि मेरे घर के आगे 20 मीटर आगे से मेरे कुत्ते को जो है बाघ उठा के ले गया दिन में 12:10 पर।
परसों की बात है कि मेरे गांव की 2 लड़कियां गई थी खेत में घास काटने के लिए, उनको बाघ ने दौड़ाया। और ये लड़कियां और औरतें जाती हैं घास काटने के लिए जंगलों में, पशु जा रहे हैं चरने के लिए, तो इनको सबको जान माल का खतरा बना हुआ है। वन प्रभाग अल्मोड़ा बिल्कुल नींद सोया हुआ है। इन लोगों को जो है, परसों मैंने सुना था कि आए थे, यहाँ रोड पर आए थे, और जहाँ बाघ का दहशत है वहाँ तो ये आए ही नहीं। हमारे यहाँ तो दर्शन ही नहीं दिए इन्होंने, खाली एक फॉर्मेलिटी करने के लिए रोड पर आ रहे हैं कि अब वहाँ कैमरा खींच के दे रहे हैं कि हम वहाँ समुद्री क्षेत्र में गए थे, जबकि ये ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। और जान माल का बहुत खतरा है, बाघ बहुत आतंकित हो चुका है, और जिससे हम लोग को जान माल का खतरा है। लिहाजा मेरी सरकार से, प्रशासन से, रामनगर वन विभाग के बैलपड़ाव रेंज के अंतर्गत ढूंढिया नाले के पूर्वी चांदनी बीट में लगभग 2 से 3 साल की बाघिन का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। बाघिन की मौत का कारण आपसी संघर्ष बताया गया। बाघिन के शव को इको टूरिज्म सेंटर चूना खान लाया गया। वहाँ डॉक्टरों की टीम द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया। आज जो है बैलपड़ाव रेंज के पूर्वी चांदनी बीट में एक मादा बाघिन का मृत शव बरामद हुआ, जिसको मौके पर जो है उठाकर अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए हम यहाँ पे चूना खान में ले आए हैं। और जो डॉक्टरों के पैनल द्वारा NTCA के नियमों के अनुसार उसका पीएम कराया जा रहा है। लोक पंचायत आगामी 14 अगस्त को ग्राम पंचायत प्रधान संवाद सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। विकास नगर अंतर्गत कालसी ब्लॉक के साहिया में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पहली बार खुले मंच पर एक दूसरे को जानने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही ग्राम प्रधान एक दूसरे के क्रियाकलापों से रूबरू हो सकेंगे। धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे निमंत्रण पर आप यहाँ पर उपस्थित हुए। प्रधान एक ऐसी कड़ी है कि पंचायत के अंदर कोई भी विकास कार्य हो, उसका जो प्रथम जो कार्य होता है वो प्रधान के माध्यम से ही होता है। और प्रधान एक ऐसी कड़ी है कि पंचायत के अंदर किसी के किसान निधि हो, पेंशन हो, या किसी की परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए हो, कुछ भी छोटे से छोटा कार्य और विकास के कार्य जैसे सीसी मार्ग या किसी का शौचालय, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो प्रधान के माध्यम से ही होते हैं। और अगर प्रधानों के साथ लोक पंचायत संवाद करना चाहती है तो उसका कुछ ना कुछ कारण है कि किस तरह से विकास को गति दी जा सके। और मेन चीज़ है लोक पंचायत माइंडसेट करना चाहती है। ये नई बिल्डिंग बन रही है चक्राता में, गुआसा पुल के पास में बिल्डिंग का कार्य शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से आने वाले समय में सभी प्रधान की BDC और सभी प्रधान वहाँ प्रत्येक दिन आ सकते हैं, सभी लोग अपना कार्य प्रत्येक दिन करवा सकते हैं। बाकी ऐसा संभव है कि मतलब वो 1 साल या 1.5 साल में ब्लॉक परिसर वहाँ पे स्थापित हो जाए। आप सबको ज्ञात है जो लोक पंचायत है, लोक पंचायत का कार्य यही है कि सारी जो लोक पंचायत में सब आते हैं। आप लोगों ने कहा इतने सम्मेलन आप लोगों ने सबने देखे हैं पहले के, तो देखिए पहले एकता में शक्ति होती है। आज तक कोई ऐसा प्रधान संगठन हर ब्लॉकों में बने होंगे, पर सब राजनीति से प्रेरित प्रधान संगठन बने हैं हर जगह। तो इससे ऊपर उठ के एक लोक पंचायत का जो प्रधान संगठन बन रहा है 14 को, जिसका एक आयोजन सैया में किया जा रहा है, उसके माध्यम से जो आपका कहना है कि हम सब किसी को तो राजनीतिवश जो है आपसी ईर्ष्या के कारण भी जो आरोप लगाए जाते हैं, सिद्ध कितने होते हैं वो आप सभी को भी पता है। मानसून शुरू होते ही जंगलों में शिकारियों की घुसपैठ का खतरा बढ़ जाता है। अब ऐसे में वन विभाग भी सतर्क हो जाता है, जिसके चलते मानसून गश्त बढ़ा दी जाती है ताकि कोई भी शिकारी जंगल में न घुस सके और वन्य जीवों को किसी प्रकार की हानि न हो। इसी के चलते अल्मोड़ा वन विभाग DFO महातिम यादव के निर्देश पर वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल में फ्लैग मार्च निकाला और साथ ही जंगल से सटे ग्रामीणों से जंगल में न जाने की अपील भी की। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के अंतर्गत सिवाई में बन रही निर्माणाधीन रेलवे टनल के बाहर बनी दीवार भूधसाव होने से क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही टनल के ऊपर से गुजरने वाली कर्णप्रयाग सिवाई मोटर मार्ग लगभग 15 मीटर धंसने के कारण पूर्ण रूप से बंद है, जिसके चलते 13 गाँव का संपर्क भी टूट चुका है। नहीं पाएगी, क्योंकि जो इन्होंने काम कर रखा है वो काम इन्होंने इतना हल्के में कर रखा है। इनके इंजीनियर भी हैं जो ऐसे इंजीनियर हैं जिनको ना डिग्री है ना कुछ है, खाली इनको टोपी पहना दी है और उनको इंजीनियर बना दिया है। हम ग्रामवासी इतने परेशान हो रखे हैं कि क्या करें हैं। अभी आप ये देखिए, अगर कोई अभी आज की तारीख में अगर बीमार हो जाता है तो उसके पास कोई रोड ही है ना कोई यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर की ऊपर से आ जाए उसको हम कोई चिकित्सा सुविधा दे सके, मगर यहाँ पे रोड अच्छी तरह बुरी तरह बंद हो रखी है। तो ये ज़रा
बस थोड़ा यही बताना चाह रहा था मैं। प्रशासन से कंप्लेंट शासन प्रशासन से भी बोल रखा है, मगर शासन प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा, सबने हाथ खड़े कर दिए हैं और यहाँ पे ग्रामीणों का शोषण हो रहा है और लगता है कि ये ग्रामीणों का शोषण ही करते रहेंगे। मसूरी के 500 साल से भी ज्यादा पुराने नाग मंदिर में नाग पंचमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मसूरी और आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु नाग मंदिर पहुंचे और नाग मंदिर पर स्थापित 500 साल से भी ज्यादा पुरानी मूर्ति का दूध अभिषेक कर नाग देवता के दर्शन किए। इस मौके पर नाग मंदिर समिति द्वारा आयोजित शिव महापुराण कथा का भी सम्मान किया गया। मंदिर है नाग मंदिर और बहुत प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ बहुत दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। जौनसार, जौनपुर, देहरादून, विकास नगर पूरा क्षेत्र, उनका सबका कुल देवता यही है, नाग देवता यही है। बहुत प्राचीन मंदिर, क्योंकि इतना प्राचीन मंदिर कहीं आसपास हमारे सराउंडिंग में नहीं है। तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, अगर मन से कोई अगर मांगते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी जिसकी मन्नत होती है अपनी मन्नत लेके आते हैं और अपनी उनकी मन्नत पूरी होती है, अपने भाव से जो भी इनकी इच्छा होती है चढ़ाते हैं। ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है, इतना प्राचीन मंदिर है कि हमारे शायद बुजुर्ग लोग जो थे तब से यहाँ इनकी सेवा में लगे हैं। हमारे दादा परदादा भी सब इनकी सेवा में थे, हम भी आज इनकी सेवा में पुजारी लोग में माने जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं बिल्कुल एकदम ऐसे भाव से आते हैं कि नहीं, नागराज हमें देता है। और यहाँ की जो ये नाग पंचमी है बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ पे कई वर्षों पहले हमारे पूर्वजों की गाय चूगने आया करती थी। देख रहे होंगे आप मंदिर का परिसर एक टीले पे बना हुआ, तो गाय ऊपर आके अपने आप दूध दे के चले जाती थी। कुछ समय बाद जब ग्वाले ने देखा कि उसकी गाय रात को दूध नहीं दे रही है, तो एक दिन वो गाँव के पीछे पीछे आया तो उसने देखा टीले पे गाय अपने आप दूध दे रही है। और साथ में उसके बाद यहाँ पे एक नाग निकला। तब से हमारे यहाँ ये प्राचीन मंदिर है। और आप देख रहे होंगे हमारे क्षेत्र के, चाहे वो कोई भी आदमी हो, आज पूरे क्षेत्र में कोई भी आदमी घर पे नहीं है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।